गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। इससे पहले वाली वीडियो में वैसे हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर। या आपको उसकी क्लियरिटी जो होगी आपको समझ में, मेरी समझ से लग रहा था कि शायद आप ना समझ पाए हो, तो उस चीज को फिर से आपको क्या किया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है कि ये एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एटम, जैसे कि लिखा हुआ है नाम के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास है क्या। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया है। तो बताया जा रहा है कि एटॉमिक मास कह रहा है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कंसेप्ट लाया था किसका, एटॉमिक मास का। तो बताया जाता है अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार या जो बताता है वो ये बताता है कि ईच एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी सबका अपना एटॉमिक मास होता है। However, it was difficult to determine the mass of an individual atom. इंडिविजुअल एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसे फाइंड करना क्या होता है, टफ हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को क्या किया गया था, बताया गया था। डेल्टन ने इस चीज के बारे में बताया था, तो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, आज क्लियर कर लेंगे एकदम साफ से, ताकि ये आपको कोई डाउट ना रह जाए कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो बताया जाता है कि द एटॉमिक मास यूनिट, जैसे इसमें बताया जाता है कि पहले एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास की जो यूनिट थी, द एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास यूनिट थी अर्लियर, यानी अर्लियर ऑब्जर्वेटिव, वो थी AMU, ये थी, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को इस तरीके से क्या किया जाता था, लिखा जाता था। But according to the latest, IUPAC nomenclature recommendation, IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, यानी अब हम लिख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ IUPAC क्या होता है। इस चीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अनुसार फिर जो हम किसी भी आइटम की यूनिट को AMU से लिखते थे, उसी चीज को फिर हमने किस चीज से लिखने लगा, रिकमेंडेड एज रिटन एज U, यानी U से हम क्या करने लगे, उसको डिफाइन करने लगे कि ये एटॉमिक मास यूनिट होती है। अब बताया जाता है कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या। इट इज डिफाइंड दैट जैसे कि हमने बताया था ना, कार्बन का 1/12 यानी 1/12 ऑफ कार्बन एटम, सेम वही चीज है। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन मास ऑफ वन कार्बन एटम, डिफाइन दैट मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी एटम का जो वन कार्बन एटम होता है, जिसको उसमें बताया गया, तो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया था। ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, जिसको इस तरीके से लिखते हैं हम, C = 1/12। तो ये मास ऑफ वन कार्बन एटम को क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था एटॉमिक मास यूनिट में। तो उसी चीज के बारे में कहा कि इन 1961 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज, तो उसी चीज के बारे में बताया था, मास टू इक्वल the mass is equal to 1/12 mass of one carbon atom. One carbon atom is called atomic मास। ठीक है, जो हमारी हेडिंग थी, ये था मेन जो हमने इस चीज को
बताया। तो जिसमें 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, जैसे कि इसको हम निकाले तो हम लिख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन वही 12। ठीक है, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। तो उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया कि 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो हमारा होता है वो कितना होता है, जैसे कि वो होता है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 1.9924 इंटू 10⁻³ अपॉन 12। तो जो हमारा आएगा 1.66 इंटू 10⁻²4, 1.66 इंटू 10⁻²4। यही वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, ठीक है, ये ग्राम में है। फिर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻² केजी। ठीक है, ये ग्राम और ये केजी। ये डिफिनेशन आपकी क्या है, एटॉमिक मास यूनिट की है, यानी एटॉमिक मास की है। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया, समझाया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मोनो एटॉमिक, बाई एटॉमिक पढ़ा था, समझ में आ गया होगा। इसमें बोला क्या है कि द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर, पहले जो एटॉमिक मास यूनिट थी वो क्या थी, एएमयू थी। बाद में उसको नॉमेनक्लेचर यानी आईपीएससी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसको फिर चेंज किया गया। अब हम यूनिट क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो डिफिनेशन क्या, इट इज डिफाइंड दैट मास ऑफ 1 कार्बन एटम यानी द मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। तो ये दिया हुआ है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन का कितना होता है, मास 16 होता है, तो 16 इंटू 1 अपॉन 12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 होगा, तो 12 से 12 कैंसिल होगा, तो 16U आपको बताया गया था। और यही हमारा क्या है, 1.66 इंटू 10⁻²7 या 1.66 इंटू 10⁻²4 जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, Na से शो करते हैं। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, उसी चीज को क्या किया गया, वहां पर बताया गया। उसके बाद हम जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि एटम के बारे में पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स में एक कुछ चीजें आई थी जो आपको शायद ना समझ में आए, मोनो एटॉमिक, बाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तो थोड़ा सा तो समझाया था कि मोनो एटॉमिक किसे कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या एटम क्या होता है, बाई एटॉमिक क्या होता है, ट्राई एटॉमिक क्या होता है। तो उसी चीज को क्या कर ले रहे हैं, फिर से समझ ले रहे हैं कि मोनो एटॉमिक होता क्या है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें तो जो थोड़ी सी चीजें छूटी थी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो इसमें क्या बचा था, जैसे कि पहला क्या था, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, इसके बारे में हुई थी कि मोनो एटॉमिक किसे कहते हैं। तो जिसमें आपको बताया गया था मोनो एटॉमिक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है द कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, यानी जिसमें क्या होता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसमें बताया गया था कि ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, यानी जो सिर्फ 1 एटम को कंसिस्ट करता है उसे मोनो कहते हैं। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। अगर हम बात करें कि मोनो होता क्या है, तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। मोनो का जहां कहीं मोनो लिखा होता है फौरन समझ आते हैं इसका मतलब वहां पे क्या दिया हुआ है, सिंगल दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिख सकते हैं, they consist only 1 type of एटम। मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें ओनली 1 एटम जो होंगे पाए जाएंगे, ओनली 1 एटम। ठीक है, ये लिख लें ज्यादा बेहतर होगा।
अब जैसे ओनली वन एटम की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, हीलियम है। जितनी भी नोबल गैस होती है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आती है। कौन सी? एग्जांपल में लिख सकते हैं ऑल नोबल गैस। ठीक है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो कितने आती है, मोनो एटॉमिक आती हैं। तो ज्यादातर वही होती हैं। तो जिसमें हम लिख सकते हैं हीलियम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर्गन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जितने भी होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट में आते हैं। उसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट, बाई एटॉमिक। बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो मोनो मतलब सिंगल था, तो बाई का मतलब क्या हो जाता है, यहां क्या हो जाता है, दो हो जाता है। बाई का मतलब टू हो जाता है, यानी जहां दो तरह के हो या फिर दो एटॉमिक पाए जाए तो दे कंसिस्ट ऑफ टू एटॉम। यहां लिख सकते हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू एटम। ठीक है, अब एग्जांपल में अगर बात करें तो हम एग्जांपल में लिख रखते हैं H2 N2, इस तरीके से बहुत लिख सकते हैं। O2 है, Cl2 है, O2 Cl2 Br2। बस दिमाग में क्या रहे, यहां 2 है और यहां पर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉली, जिसको हम ट्राई कहते हैं। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। जैसे यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, तो तीसरे में अगर हम पॉली लिख दे रहे हैं या फिर ट्राई लिख दे रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो बात वही हो गई। ठीक है, कि पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो इसमें हम लिख सकते हैं पॉली में भी हम ढेर सारा, यानी ट्राई, पॉली में अगर ट्राई लिखना चाहते हैं, क्योंकि तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर आपको ट्राई लिखना है तो पॉली का मीन ट्राई होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ ट्राई लिखना चाहते हैं तो ट्राई लिख सकते हैं। अब ट्राई का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्राई मतलब 3। बाई मतलब कितना था, 2, तो ट्राई मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो उसी चीज के बारे में हम लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ they consist of only 3 atom। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, जितने 3 एटम वाले होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्राई कहलाते हैं। तो जैसे ये O3 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, और आप लिख सकते हैं NO2 हो गया, ETC। तो देख रहे हैं यहां 3, 2 1 3, 2 1 3। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉली या फिर टेट्रा कह सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब टेट्रा मतलब होता है 4। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 वाला होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं दे कंसिस्ट they consist only 4 atom। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल, ठीक है, P4 हो गया, H2 O2 हो गया, ठीक है, ETC। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉली। अब इसमें ढेर सारे, यानी पॉली मतलब उसमें टेट्रा के बाद जो भी आएंगे वो पॉली में आ जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें आप लिख सकते हैं द एटम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 एटम, यानी 4 से ज्यादा वाले जितने होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। यानी दे कंसिस्ट मोर देन 4 एटम। ठीक है,
अब एग्जाम्पल में जैसे होता है ना सल्फर 8 टेक CH4 ये हमारे हो गए, जो आपको उस दिन समझाया गया था बट शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चीज को फिर से रिपीट कर दी गई है कि ये चीजें जो थी वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था जो हमको पढ़ना था मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ना है? मोल कंसेप्ट पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है। और जो चीज अभी आपको पढ़ाई जा रही है मोल कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोल ठीक है, मोल कंसेप्ट कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, समझ में आया? तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस बाय विलियम्स ओस्टवाल्ड इन 1896, यानी इसको पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझा देंगे। तो लिख सकते हैं कि द वर्ड मोल is introduced by William Ostwald ठीक है 1896 ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? द मोल कैन बी डिफाइंड, द मोल कैन बी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन which contain as the amount of which contain the same number of chemical units, the same number of chemical unit ठीक है। जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ETC, मतलब इनमें से कोई भी यूनिट क्या हो सकती है। और फिर वही बोला as there are atom is exactly 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, यानी कार्बन 12। तो ये मोल कॉन्सेप्ट था जिसमें बताया गया कि द वर्ड मोल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विलियम ओस्वाल्ड ने इसको क्या किया था, बताया था। द मोल कैन बी डिफाइंड, मोल को बताया क्या गया, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन, यानी किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ केमिकल्स यूनिट, यानी उसकी केमिकल्स यूनिट क्या हो, सेम हो। जैसे कि दिया हुआ है, अब वो अमाउंट सब्सटेंस क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है, ETC। और फिर बताया कि एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, जिसके बारे में बताया गया है आपको कि इससे पहले वाले में जब हमने एटॉमिक मास पढ़ा था तो एटॉमिक मास में आपको क्या किया गया था, समझाया गया था कि कार्बन का क्या होता है, 1/12 होता है। ठीक है, उसी चीज को क्या किया गया यहाँ पे समझाएगा। तो आज इतना समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको क्या किया इसको समझाया जाएगा। दैट्स ऑल।